नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नवदुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता महागौरी। माता महागौरी कौन है, इनकी महिमा क्या है और माता महागौरी की उपासना से क्या वरदान मिलता है, इसको आज जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 7:26 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि की और नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की। नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा आज की जाएगी और ये पूजा होगी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यानी आज। क्या महत्व है इसका? देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को नवदुर्गा के 8वें स्वरूप यानी माता महागौरी की उपासना की जाती है। बहुत सारे लोग जो पहली तिथि पर उपवास रखते हैं, वो अष्टमी तिथि पर विशेष उपवास रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का प्रावधान भी है। जिनके यहाँ अष्टमी की विशेष पूजा होती है, वो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की उपासना से मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है। आप नवदुर्गा के स्वरूप को देखें तो उसमें 2 स्वरूप ऐसे हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के अलावा भी होती है। बाकी स्वरूपों की पूजा सामान्यतः नवरात्रि में होती है, लेकिन माता कात्यायनी की और माता महागौरी की पूजा नवरात्रि के अलावा बाकी दिनों में भी की जाती है। माता महागौरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, घर में व्यस्तता बनी रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी, धन की समस्या हल होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मन आपका प्रसन्न रहेगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी का पूजा विधान क्या है, आइए वो जानते हैं। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा आरंभ करें। पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं। मां के सामने दीपक जलाएं और उनका ध्यान करेंगे। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। सफेद फूल, धूप बत्ती, दीपक, सफेद मिठाई, नारियल, ये सब इनको अर्पित करना अच्छा होता है। इसके बाद माता महागौरी के मंत्रों का जप करेंगे। सबसे सरल मंत्र है माता का ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः, इस मंत्र का जप किया जाएगा। अगर आप पूजा मध्य रात्रि में करें माता गौरी की, क्योंकि नवरात्रि का मतलब 9 रातें होती हैं, तो अगर आप माता महागौरी की पूजा मध्य रात्रि में करें तो इसके परिणाम ज़्यादा शुभ होंगे। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। माता महागौरी की पूजा से बालिकाओं को शीघ्र विवाह का वरदान कैसे मिलता है, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय और शुभ उपाय क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वैवाहिक समस्या हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हमें राजीव शर्मा जी ने लिखा है और राजीव जी हमें गाजियाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 जून 1973 1973। जन्म का समय शाम के 6:10 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। राजीव जी कह रहे हैं कि काफ़ी समय से मैं अपने परिवार से दूर रह रहा हूं। परिवार के लोग मेरे गाजियाबाद में रहते हैं और मैं काफ़ी समय से गुजरात में नौकरी कर रहा हूं। तो क्या मैं नौकरी छोड़ कर के वापस गाजियाबाद आऊं और यहाँ पर आकर के व्यापार करूं? ऐसा करना मेरे लिए अच्छा रहेगा? राजीव जी, सबसे पहली बात यह है कि आपके लिए अभी दूर दूर तक व्यापार करना अच्छा नहीं होगा। तो अभी आप व्यापार में जाने की चेष्टा न करें और जन्म स्थान के पास रहकर भी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि गुजरात में ही अभी रहिए, वहीं पर नौकरी करिए। आने वाले समय में नौकरी में आपकी तरक्की वैसे भी काफ़ी ज़्यादा होगी। आपको केवल साल 2025 के अंत में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और अभी स्थान परिवर्तन के लिए, व्यापार करने के लिए हम आपको कोई सलाह नहीं देंगे। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, आपको पहले भी बताया था कि अष्टमी तिथि जो है वो बड़ी पवित्र और बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। तो अष्टमी तिथि के दिन ज़्यादातर लोग अपने घर में कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं। इसके नियम क्या हैं? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास रखने का पर्व नहीं है। हिंदू परंपरा कहती है कि ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन कराने की परंपरा पाई जाती है। देखिए, शास्त्र तो ये कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन होना चाहिए, लेकिन अगर आप रोज नहीं भी कर पाते तो अष्टमी या नवमी को आप कन्या पूजन जरूर करें। कन्या को घर पर आमंत्रित करें, उसे ऊंचे आसन पर बैठाएं, उसके पैर धुलाएं, चुनरी ओढ़ाएं, माला पहनाएं, सात्विक भोजन उनको ग्रहण करवाएं और इसके बाद फल, मिठाई, दक्षिणा, खिलौने ये सब दे करके उनको विदा करें। वैसे आप ये जानिए कि 2 साल से लेकर के
11 साल तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। 2 साल की कन्या कुमारी है तो 11 साल की कन्या सुभद्रा है। यानी हर उम्र की जो कन्या है वो देवी के अलग स्वरूप के बारे में जानकारी देती है। माता महागौरी की पूजा बालिकाएं कैसे करेंगी ताकि उनका शीघ्र विवाह हो, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, कोई रुका हुआ काम बन सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में अच्छा बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, सामान्यतः बालिकाएं माता महागौरी की पूजा करती हैं शीघ्र विवाह के लिए। माता महागौरी के स्वरूप में ही उन्हें शिव जी के दर्शन हुए थे और माता सीता ने भगवान राम को प्राप्त करने के लिए माता महागौरी की पूजा की थी। तो माता महागौरी की पूजा कैसे करें कि शीघ्र विवाह हो? ये जो प्रयोग है ये बालिकाएं करेंगी अष्टमी तिथि की रात को, यानी आज रात को। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करेंगी। उनको सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करिएगा। इसके बाद माता महागौरी के एक विशेष मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र को कम से कम 3, 5, 7 या 11 माला आपको जपना है आज रात में। और मंत्र जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है। जो चांदी का सिक्का आपने अर्पित किया था, पूजा के बाद उसको उठा करके पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो अगले 6 से 8 महीने में
आपके विवाह का काम बन जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माता महागौरी की पूजा केवल महिलाओं के शीघ्र विवाह के लिए है। ज्योतिष में माता महागौरी का संबंध माना जाता है शुक्र से, और शुक्र तो पारिवारिक जीवन का स्वामी होता ही है। तो जब आप माता महागौरी की पूजा करते हैं या करती हैं तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली मजबूत होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, आप माता महागौरी की पूजा करें, अगर आप पुरुष हैं तो आप भी माता महागौरी की पूजा करें, लेकिन आपको लंबा वाला मंत्र नहीं पढ़ना है। आपको माता महागौरी का छोटा मंत्र पढ़ना है। सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर रात के समय में माता की प्रार्थना करें और माता के सामने मंत्र पढ़ें, ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका इस्तेमाल करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, धन हानि से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर आज जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को कद्दू नहीं काटना चाहिए। जिसको कुम्हड़ा कहते हैं, वो पहले किसी पुरुष से तोड़वाती हैं उसको या कटवाती हैं और उसके बाद फिर काटती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, प्राचीन काल में बलि की परंपरा बहुत ज़्यादा थी और हर पूजा अनुष्ठान में बलि दी जाती थी। बाद में जब बलि प्रथा धीरे धीरे बंद हो गई तो लोग बलि की जगह पर नारियल का इस्तेमाल करने लगे या कद्दू का इस्तेमाल करने लगे। अब चूंकि बलि देने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, इसीलिए इस बात को बाद में कह दिया गया कि महिलाएं कद्दू ना काटें, कद्दू ना तोड़ें। जबकि ज्योतिष से या धर्मशास्त्र से इसका लेना देना नहीं है। कोई भी महिला नारियल तोड़ सकती है, कद्दू काट सकती है, उससे जीवन में कुछ भी अपशकुन नहीं होगा। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 3, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 4,
कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 5, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, रिश्तों की समस्या हल होगी। और नंबर 9, आज आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। अब समय हो गया है भाग्य पहर में आज के शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके काम में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या के बारे में पूछना चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न हमें हेमा जी ने लिखा है और हेमा जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 अगस्त 1992। जन्म का समय सुबह के 8:55। जन्म स्थान है देहरादून। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री बहुत अच्छी नौकरी कर रही है, उसका कैरियर बहुत अच्छा है, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। तो इसका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हेमा जी, आपकी पुत्री की कुंडली में विलंब से विवाह का योग बनता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साल 2026 के शुरुआत में इनकी शादी होनी चाहिए। इस साल में उनका विवाह तय अवश्य हो जाएगा, लेकिन विवाह होने की ज़्यादातर संभावनाएं 2026 के आरंभ में बनती है। इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा और परिवार की सहमति से होगा, लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला लीजिएगा, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एक इनको ओपल बनवा के पहनाइए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहना दें और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो जरा सा घी खाकर जाइएगा, फायदा होगा आपको। अगर आज कोई इंटरव्यू है, एक लौंग खाकर घर से जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो मां दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करके जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास जाना है तो चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, आपको लाभ होगा। और अगर खरीदारी करनी है वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो आप ये समझिए कि नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको आपकी खरीदारी में लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा।
आज का दिन मंगलमय होगा। मेष राशि वालों के लिए चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को, रिश्तों में समस्या आ सकती है, वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।